So the speed of sound in a gas is v and RMS velocity of the gas molecule is c. The ratio v to c is, देखो स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, अंडर रूट गामा पी बाय रो, नहीं बताया अभी तक। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो क्या होती है, गामा पी बाय रो होती है। आपको एक फॉर्मूला बताया गया था बल्क मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस v, जो बल्क मॉडुलस होता है b इक्वल टू होता है माइनस वी डी पी बाई डी वी। बल्क मॉडुलस आपने पढ़ा था स्ट्रेस बाय में लॉन्गिट्यूडनल वॉल्यूम, यही होता है। तो बल्क मॉडुलस जो है वो हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग हो सकता है। सॉलिड के लिए फिक्स है, बल्क मॉडुलस सॉलिड के लिए क्या है, फिक्स है। बट अगर एयर की बात करेंगे तो सबके लिए क्या आ जाएगा, अलग अलग आ जाएगा। कौन सा प्रोसेस हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, या आइसोथर्मल प्रोसेस है, या एडियाबैटिक प्रोसेस है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, चेंज। अगर मान लो आइसोबारिक प्रोसेस है तो बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा, आइसोबारिक अगर प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है तो चेंज इन वॉल्यूम 0 रहता है उसमें, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो बी की वैल्यू जो होती है वो पी के बराबर होती है। बी की वैल्यू किसके बराबर होती है, पी के बराबर। और एडियाबैटिक प्रोसेस है तो बी की जो वैल्यू है वो होती है गामा पी के बराबर। किसके बराबर होती है, गामा पी। तो उस केस में, और ए स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के केस में वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। लाप्लेस नाम का साइंटिस्ट था, पहले न्यूटन ने बताया था कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो क्या है, एक आइसोथर्मल प्रोसेस। जो आप 332 मीटर पर सेकंड निकालते हैं वो उसने क्या कहा था कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। बट वो बाद में गलत प्रूफ करा था लाप्लेस नाम के साइंटिस्ट ने। उसने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, गामा पी बाय रो के बराबर होती है। हाँ, वही यंग्स मॉडुलस ही है गामा पी, हाँ वही है। पी यहाँ पे प्रेशर है, रो यहाँ पे डेंसिटी है। ठीक है, वो यंग्स, ये वाला जो गामा है, ये जो आप इस केस में हीट एंड थर्मो में पढ़ते हो वही है। वो तो यंग्स मॉडुलस तो किस में है, यंग्स मॉडुलस ही है ये गामा। ठीक है, और पी क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रेशर, और डो क्या हो जाएगी, डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अंडर रूट गामा पी बाय रो। अब क्योंकि इस केस में आप निकालते हो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए पीवी इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे और एक पीवी की पावर क्या होता है, गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करके ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे गामा क्या होता है, ये एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है ना, तो यहाँ पे भी गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, यंग्स मॉडुलस नहीं है, गामा जो है यहाँ पे क्या है, एडियाबैटिक कांस्टेंट है। पी प्रेशर है और रो क्या है, डेंसिटी। हाँ, ये वाला जो गामा होता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, तो वही है f+2/f है ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड ये होती है गामा पी बाय रो, अंडर रूट गामा पी बाय रो। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो आप आंसर निकालते हो 332, तो वो क्या है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस के बेस पे होती है, गामा अंडर रूट गामा पी बाय रो। यहाँ पे इसको सोल्व करके जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 332 मीटर पर सेकेंड है। 332 होती है शायद, या फिर 340 कहीं पे 332 देते हैं, कहीं 340 दे देते हैं, बट शायद 332 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, अब आरएमएस स्पीड आपको पता है, आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, मैंने बताया था अंडर रूट 3p बाय रो। एक ये भी होती है, एक अंडर रूट 3RT बाय एम को ये लिख सकते हो, RT बाय एम को p बाय रो लिख सकते हो। अब तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपके पास, अंडर रूट 3p बाय रो। अब इन दोनों का क्या लेना आपको, रेशियो लेना है, तो रेशियो देख लो कितना आ जाएगा। तो यहाँ से अंडर रूट से इसमें यानी कि गामा पी बाय रो इनटू में क्या आ जाएगा, अंडर रूट गामा बाय में 3p, तो रो से रो गया, p से p गया, तो अंडर रूट गामा बाय में क्या आ जाएगा, 3। ये आंसर आएगा डी ऑप्शन। आगे समझ।